एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं। इन्हें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग को हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट्स भी बोलते हैं। डिटरमिनेंट्स का मतलब जैसे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके चेंज होने से हमारी इलास्टिसिटी पे फ़र्क पड़ेगा। देखो, ये फैक्टर डिमांड के फैक्टर से अलग है। डिमांड के फैक्टर्स क्या थे कि डिमांड में कैसे चेंज आएगा, बट यहाँ हम कह रहे हैं हमारी डिमांड में चेंज नहीं है, हमें इलास्टिसिटी में बताना है, मतलब हम उसे अभी लें या ना लें। तो हमारे पास दो चीज़ें थी, या तो इनइलास्टिक होगी या इलास्टिक होगी। देखो, इनइलास्टिक का मतलब यहाँ पे आपने परफेक्टली वगैरह नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला इनइलास्टिक या इलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब आपको कोई चीज़ अभी चाहिए, अभी खरीदनी है, डिमांड अभी है उसकी। बट इलास्टिक का मतलब फ्लेक्सिबल है। इलास्टिक होता है जैसे खींच सकते हैं, अगर इलास्टिक जैसे खींच सकते हैं इसका मतलब वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि अगर हमने अभी ना भी लिया तो बाद में ले लेंगे, इज द इलास्टिक। तो सबसे पहले हमें फ़र्क पड़ता है कि कमोडिटी का नेचर कैसा है। कमोडिटी का नेचर कैसा है, कमोडिटी का नेचर, अगर कमोडिटी का नेचर जो है वो नेसेसरी वाला है, पानी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, तो आप उसकी डिमांड कैसे रखोगे, इनइलास्टिक, मतलब अभी चाहिए, उसके प्राइजेस से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लग्जीरियस चीज़ें है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, आराम से उसकी डिमांड इलास्टिक कर सकते हैं। अभी नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हाँ कोई गाड़ी पसंद आ गई है अभी ख़रीदनी है, बाद में भी तो ख़रीद सकते हैं। बट पानी, जब अभी प्यास लगी हुई थी तो अभी पानी पीना था, तो हमने यहाँ बोला नेसेसरी गुड्स की डिमांड हो गई हमारी इन इलास्टिक, और लग्जीरियस गुड्स की डिमांड हो गई इलास्टिक। फिर आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है या नहीं, क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है या नहीं। देखो, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, हमारे पास पेप्सी और कोक इतने सब्स्टिट्यूट हैं कि एक के प्राइस से हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे, एक के प्राइस बढ़ेंगे हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब इलास्टिक डिमांड है कि हमें अभी नहीं चाहिए। कोक नहीं है, दुकान वाले ने आपको पेप्सी भी पकड़ा दी, इतना फ़र्क भी नहीं पड़ा। आप गए थे आईफोन खरीदने, दुकान वाला आपको सैमसंग पकड़ा दे सेम रेट पे, नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई आईफोन आईफोन ही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसका मतलब उसकी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक डिमांड होगी। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल तो इन इलास्टिक डिमांड होगी, और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हम डिमांड कैसी कर देंगे, इलास्टिक कर देंगे। फिर आता है प्राइस से। प्राइस से कैसे हमारी इलास्टिसिटी को फ़र्क पड़ेगा। बहुत महंगी चीज़ है, बहुत महंगी चीज़ है तो अभी ख़रीदनी ज़रूरी नहीं है, आप उसे इलास्टिक भी कर सकते हो, मतलब बाद में भी ख़रीद सकते हो। बट जहाँ छोटे मोटे पैसे खर्च करने थे, हाँ ब्रेड खरीदनी है, रास्ते में मम्मी ने बोला ब्रेड खरीद के लेके आना, तुरंत गए और लेकर के आ गए, इतना सोचना भी नहीं पड़ा, तो वहाँ डिमांड कैसी हो गई, तुरंत इनइलास्टिक, अभी गए अभी लेकर के आए अभी ले लेते हैं। तो जहाँ हाई प्राइजेस होते हैं वहाँ हम कैसे रखते हैं अपनी डिमांड को, हम अपनी डिमांड को रखते हैं इलास्टिक, और लो प्राइस में इलास्टिक। ये गलत हो गया है, ये होगा इलास्टिक और ये होगा इनइलास्टिक। फिर आ जाते हैं हम इनकम लेवल में, कितनी इनकम है। अब देखो, अगर किसी चीज़ में आपकी इनकम का पोर्शन बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है, जितना आप कमाते हो उसका अगर 40-50% तो उस चीज़ में ख़रीदने में खर्च होने वाला है, तब हम उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, इलास्टिक। बहुत सोच सोच के ख़रीदते थे, बहुत सोच के ख़रीदेंगे। अच्छा, अगर कोई गाड़ी लेनी है, कोई आईफोन ख़रीदना है, तो सालों साल तक सोचे जा रहे हैं कि अच्छा खरीदेंगे, अभी पैसे सेव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम का बहुत बड़ा पोर्शन उस पर लगने वाला है। बट अगर वही कोई छोटी चीज़ है, वापस से अगर कोई ब्रेड है या कोई आपको टॉफ़ी ख़रीदने जाना है, तो तुरंत जाकर के ख़रीद के लेके आए, वहाँ इतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम के कंपैरिजन वो चीज़ कुछ भी नहीं है। तो जहाँ आपकी इनकम पे बहुत ज़्यादा पोर्शन लगेगा, वहाँ तो आपको डिमांड कैसी करनी पड़ेगी, इलास्टिक, और जहाँ कम लगेगा वहाँ कैसे करोगे, इनइलास्टिक। फिर हम आ जाते हैं, अब हमारे पास हैबिट से भी फ़र्क पड़ता है। हैबिट से कैसे फ़र्क पड़ता है, अगर किसी चीज़ के हम हैबिचुअल हैं, एल्कोहल के हैबिचुअल हैं, अब वो एल्कोहल में कितना भी आप टैक्स लगा दो, कितना भी टैक्स लगा करके उसे बढ़ा दो, फिर भी पीने वाले तो पिएंगे। क्यों?
क्योंकि उनके लिए वो गुड्स की डिमांड कैसी हो चुकी है, इनइलास्टिक हो गई है। हैबिचुअल है तो इनइलास्टिक, बट अगर आप हैबिचुअल नहीं हो तो फिर डिमांड कैसी हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। देन आ जाते हैं टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड से कैसे फ़र्क पड़ेगा इलास्टिसिटी में? अगर किसी चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास बहुत कम टाइम है, सेल चलती है, तुरंत खरीदिए तुरंत खरीदिए तुरंत खरीदिए, आधे घंटे में सेल ख़त्म। अगर वैसे ही आपके पास कोई ट्रेड फेयर लगा हुआ है, आपको पता है ये आधे घंटे में, एक घंटे में, या आज के दिन के बाद, या इस डेट के बाद ये ट्रेड फेयर ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपके पास लिमिटेड टाइम है उस सामान को खरीदने के लिए, तो आप उस लिमिटेड टाइम में ही वो सामान खरीदोगे, तो आपकी डिमांड कैसे हो जाएगी, इनइलास्टिक की, खरीदोगे उसे उसी टाइम पीरियड में। बट आपको पता है हाँ कहीं नहीं जानी, दुकान नहीं यहीं पड़ी हुई है, कभी भी जा कर के खरीद के लेके आ जाएंगे, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ हमारी डिमांड कैसी हो जाती है, इलास्टिक। ठीक है आज नहीं कल खरीद लेंगे, यहीं तो है दुकान, कौन से कहीं जा रही है। शॉर्ट पीरियड पे हमने क्या बोला, हम डिमांड को रखेंगे इनइलास्टिक, वहीं लॉन्ग टर्म में हम डिमांड को रखेंगे इलास्टिक। तो ये था हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स। ये कब हमें किसी चीज़ की डिमांड को हम इलास्टिक करते हैं, मतलब खरीद लेंगे ना, इनइलास्टिक का मतलब अभी खरीदना है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।